बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मटरों में डालें दही और कमाल देखें कमाल की रेसिपी, शॉर्टकट रेसिपी और बहुत ही मज़े की लाजवाब रेसिपी मटर कीमा बनाने लगी हूँ। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी इसका सीन आपसे मिस ना होने पाए। मटर कीमा बनाएंगे हम बहुत ही मज़े का और शानदार। इसके लिए मैंने आधा किलो मटर लिए हैं, मटर के दाने निकाल लिए हैं। मटरों को अच्छी तरह धोने के बाद हमने एक बॉल में डाल लेना है और क्या करना है कि इसमें एक छोटी प्याली दही डाल देना है। दही डाल के हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे और इसी तरह मटरों को मैरिनेट करके रख देंगे। बनाएंगे कोफ्ते और उसके बाद हमने मटरों का बनाना है सालन। इसमें 1 चम्मच डालूंगी पिसी लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी और नमक हस्बे जायका डालेंगे। तो अब इसमें डालना है पिसा हुआ धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, मिक्स करके डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने डांप के रख देना है और इसके बाद हमने बनाने हैं कोफ्ते। और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो 500 ग्राम मेरे पास चिकन का कीमा है। इसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया था, छलनी में डाल के इसका पानी खुश्क किया। इसमें डाली है पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, हस्बे का नमक और 2 से 3 चुटकी हल्दी डालूंगी। ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें लहसुन का कुटी हुई डालेंगे और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें चॉप करके डाल देंगे, तकरीबन 2 के बराबर। अब अच्छी तरह हमने कीमे को मिक्स करना है और इसके बना लेने हैं छोटे छोटे बॉल्स। कोफ्ते बनाएंगे। थोड़ा मेरा गला ख़राब है जिसकी वजह से ना बोलने में थोड़ी तंगी है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो इसको हमने अब अच्छे तरीके से मिक्स करना है। नमक थोड़ा कम लगा था, नमक थोड़ा सा मैंने और डाल लिया है। चाहे तो आप कोफ्ते में अंडा भी डाल सकते हैं और इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ चिकन के कीमे के सादा से कोफ्ते बनाने हैं, सिंपल से आपके सामने हैं। अब हमने छोटे छोटे बॉल बना के रख लेने हैं। इसके बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से देखनी है, एंड तक देखनी है और बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी। ये बहुत मज़े के मटर खट्टे और करारे बनने वाले हैं। तो घी डालेंगे पैन में और कोफ्ते हम फ्राई कर लेंगे। तो हमने ज़्यादा घी गरम नहीं करना, फिर कोफ्ते जो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखें, इस तरह हमने सारे कोफ्ते जो हैं वो फ्राई कर लेने हैं। फ्राई करने के बाद हमने फिर इसका तड़का तैयार करना है, मसाला तैयार करना है। ये बहुत मज़े का स्पाइसी सालन बनने वाला है और मिनटों में झटपट बन जाता है। हल्की आंच पे हमने सारे साइडों को गोल्डन कर लेना है, गोल्डन ब्राउन करेंगे। चिकन के कोफ्ते वैसे भी जल्दी बन जाते हैं, अंदर तक पक जाते हैं जल्दी ही। तो अब हल्की आंच पे हमने इनको पका लिया है। इसी तरह पकाने के बाद इनको अलग सेपरेट कर लेंगे, प्लेट में रख लेंगे और फिर मसाला बनाएंगे। अगर आप चाहें तो इसी घी के साथ आप मसाला तैयार कर सकते हैं। वैसे ये मैंने इसमें पहले भी चिकन फ्राई किया था, इसलिए मैंने इसमें अब कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं। तो मैंने अब जो घी इस्तेमाल करना है वो दूसरा साफ़ सुथरा घी लूँगी, मतलब कि ये देखिए आपके सामने है। तो इसमें एक प्याज चॉप करके शामिल कर देनी है। प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन को मैंने कूट के रख लिया, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर लहसुन इसमें डाल देंगे। अदरक भी थोड़ी सी इसमें शामिल की है। तो ये डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से भून लेना है और इसकी कच्चीपन की जो खुशबू है वो ख़त्म करनी है, मज़े की खुशबू आने लग जाएगी। तो इसमें डालेंगे टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर काफ़ी होगा इसमें, तो टमाटर शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें चॉप करके वो भी इसमें शामिल कर देंगे। ये मसाला हमने अच्छे तरीके से तैयार करना है। हमारी ग्रेवी जैसे जितनी मज़े की बनेगी उतना ही हमारा मटर और कोफ्ते का सालन मज़े का बनेगा। तो बाकी इसमें खुश्क मसाले वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मटरों के साथ ही सारा कुछ डाल लिया था। जितना मतलब मटर थे और कोफ्ता था उस हिसाब से मैंने मिर्चें वगैरह उसमें ऐड कर ली थी। अब इसमें और मिर्च वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा खाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है।
तो मटर सारे इसमें डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह बर्तन को साफ़ कर लेंगे। और आँच थोड़ी तेज़ करने के बाद इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि इसका दही का पानी जो है ना वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और मटर अच्छे तरीके से भुन जाए। ये देखें आपके सामने है, पानी खुश्क हो चुका है दही का। अब 1 कप पानी डाल के थोड़ी सी इसको आँच हल्की करने के बाद ढक के रख देंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद हमने देखा है कि काफ़ी पक चुके हैं मटर। अब हमने डाल देने हैं कोफ्ते और इनको हिलाने के बाद 2 मिनट के लिए फिर ढक के रख देना है। तो 2 मिनट ढकने के बाद हमने ढक्कन उतारा है, तो माशाल्लाह से लुक आपके सामने है। इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्ची और डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा मज़े का मटर कोफ्ते का सालन तैयार हो चुका है। आप इस तरीके से बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़माने में रखे और बहुत सी ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन। नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।